बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम उसामा मलिक है और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए हैं। कब कब क्या हुआ, कैसे मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, मुल्ज़िम अरमगान क्या काम करता था, तमाम चीज़ें जो हैं वो तफ्तीशी रिपोर्ट में सामने आ गई हैं। मुल्ज़िम अरमगान का बताना है कि वो 1996 में कराची में पैदा हुआ और उसके वालिद का जो ताल्लुक़ है वो भावलपुर से है, जबकि वो कराची में ही पला बड़ा और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ काम करता रहा। जबकि 2019 में जो है वो मंशियात के काम करता था और उस दौरान उसको जो है वो स्कैंडल में कस्टम ने पकड़ा भी, जिसके दौरान वो मुकदमे में बरी हो गया। और उसके बाद फिर उसने कॉल सेंटर का काम शुरू किया, जिसमें 30 से 40 लड़के जो हैं वो कॉल सेंटर में काम करते थे। ये कॉल सेंटर उसी बंगले में चल रहा था जिसमें AVLC पुलिस ने जो है वो खैबान मोमिन में 8 फरवरी की शाम जो है वो छापा मारा था, जहां AVLC पुलिस को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और मुल्ज़िम अरमगान ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में DSP समेत पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। इसी बंगले में 30 से 40 जो लड़के लड़कियां काम करते थे, जबकि इस बंगले में 3 जो है वो गैर कानूनी तौर पर शेर के बच्चे भी रखे गए थे और अरमगान के साथ 30 से 35 गार्ड भी मौजूद उसी बंगले में रहते थे और उसके साथ भी चलते थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस किस तरीके से हुआ, ये कहानी कुछ शुरू होती है 1 जनवरी से, जब न्यू ईयर की नाइट अरमगान ने अपने बंगले पर, उसी बंगले पर एक पार्टी रखी जिसमें तमाम लड़के और लड़कियां जो हैं वो शरीक थे। मुस्तफ़ा आमिर उस बंगले में जो है वो उस पार्टी में नहीं आया था, मुल्ज़िम शराज जो है वो उस पार्टी में ज़रूर आया था। पार्टी चलती है, रात गए जुमा नामी एक लड़की है जो कि उसी बंगले में काम भी करती है कॉल सेंटर में, और अरमगान के उसके साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक भी है। उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि मुल्ज़िम अरमगान और जुमा, जिसको वो प्यार से ओलिविया भी कहता था, उसने उसकी जिस्मानी जो जगह है उसको नुकसान पहुंचाया, जिसके बायस जो है अरमगान को शदीद तकलीफ भी हुई। और उसके जुमा ने बाद में वो बात मुस्तफ़ा आमिर को बता दी और मुस्तफ़ा आमिर ने दूसरे दिन जो है वो एक केले, छिले हुए केले की जो तस्वीर है वो मुस्तफ़ा अरमगान को भेज दी, जिसके बाद अरमगान शदीद तैश में आ गया और उसका बताना है कि उसने ये फैसला किया कि ये मुस्तफ़ा आमिर जो है उसके फ्रेंड सर्कल में ये बातें आगे पीछे फैला रहा है और उसकी जिस्मानी जो कमज़ोरी है उसको जो है वो प्रोमोट किया जा रहा है, इसलिए वो तैश में आ गया और उसने ये फैसला किया कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। उसने 5 जनवरी की शाम जो है वो जुमा, जिसको वो प्यार से ओलिविया भी कहता था, उसको अपने बंगले पर बुलाया, ये कहकर के वो दूसरे जो ऑफिस है उसमें उसको लेकर जाएगा। और वहाँ पर उसने फिर उसको बुलाने के बाद वहाँ पे शराज को भी बुलाया और उसने जुमा पर अमेरिकन रॉड, जिसको सेल्फ डिफेंस रोड भी कहते हैं, उससे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे जुमा को जो है वो खूनम खून कर दिया और उसको फिर एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के जरिए NMC अस्पताल रवाना किया और उस वक्त उसको एक स्नाइपर की गोली भी दिखाई और गोली दिखाकर उसको बताया कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो वो ये गोली उसके भेजे में उतार देगा। ये सब करने के बाद फिर दूसरे रोज यानी 6 जनवरी की शाम उसने मुस्तफ़ा आमिर को कॉल करी और शराज को भी अपने बंगले पर बुलाया और मुस्तफ़ा को भी अपने बंगले पर बुलाया। तमाम चीज़ें ये उसने प्री प्लान की। तकरीबन रात के वक्त मुस्तफ़ा आमिर जो है वो अरमगान के बंगले पर पहुंचा है, इन लोगों ने आपस में नशा किया है और उसके बाद फिर मुल्ज़िम अरमगान ने जो है वो उसी रॉड से, जिससे उसने जुमा को तशद्दुद किया था, अमेरिकन सिल्वर कलर की यह रॉड बताई जाती है, उससे उसने मुस्तफ़ा आमिर पे शदीद तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उसका खूनम खून हो गया। और फिर उसने अपने 2 मुलाजमीन जो हैं वो 17 से 18 साल के मुलाजिम बताए जाते हैं, जो कि उसी बंगले में रहते थे, जबकि वो ऊपर नहीं आते थे। जब अरमगान उन्हें कभी बुलाता था तो वो सिर्फ उसी वक्त आते थे। उसने उन्हें बुलाया है और उससे वहाँ पे खून साफ करवाया, जबकि उधर ही कमरे में उसने अपने मोबाइल फ़ोन, मुस्तफ़ा आमिर की जो दीगर चीज़ें थी वहीं उसने ले ली और मुस्तफ़ा आमिर के कपड़े उतारे और उसको वाइट चादर में घसीटता हुआ नीचे लेकर आया और मुस्तफ़ा आमिर की जो कार थी मार्क S, उसकी डिग्गी में इसको डाला है। और जब उसने पेट्रोल चेक किया तो उस गाड़ी में पेट्रोल कम था, तो इसने अपने घर के ही एक कोने से ड्रम रखा हुआ था पेट्रोल का गैलन, वो उठाया है और गाड़ी में रखता हुआ ये रात के टाइम शराज के साथ लेकर निकल गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये बलूचिस्तान हब और हब के जरिए दुर्जी के मकाम पर पहुंचे। आगे जाकर इन्होंने देखा कि जब पुलिस एहलकार कुछ खड़े हुए हैं तो ये फिर कच्चे के एरिया में इन्होंने अपनी गाड़ी उतारी है और इस दौरान इन्होंने जब गाड़ी उतारी, रात के तकरीबन अरमगान का बयान है कि 4:30 बज रहे थे, इस दौरान इन्होंने डिग्गी खोली और उसी पेट्रोल छिड़क कर डिग्गी में मुस्तफ़ा आमिर समेत आग लगा दी,
जब आग लगा दी फिर ये वहां से तकरीबन 3 घंटे पैदल रिवर्स चले हैं, वापसी का सफर इन्होंने किया है। फिर सुबह के वक्त एक होटल पे रुके जहां इन्होंने नाश्ता किया। जब होटल पे इन्होंने एक शख्स ने इसके पास अरमगान के पास पिस्टल देखी तो ये लोग डर गए और वहां से होटल से फौरी तौर पर बाहर निकल आए। फिर इन्होंने एक गाड़ी को रोका, गाड़ी ने वापस आने से इनकार कर दिया। एक मोटरसाइकिल वाले को 50,000 रुपए उसी वक्त दिए और कहा कि अपनी मोटरसाइकिल दे दो, तो मोटरसाइकिल वाले ने भी इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक सुजुकी वाले को रोका और उसको 2,000 रुपए देकर वहां से रवाना हुए। उन सुजुकी वाले ने इनको सरजानी 4 के चौरंगी पर छोड़ा, जहां से फिर इसने एक ऑनलाइन टैक्सी बुक की और रक्शे के जरिए डिफेंस के बंगले पर पहुंचा। ये दोपहर का वक्त था जब बंगले में मुलाजमीन ने गेट खोला। इसने वहां पे उन लोगों को कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम लोग आराम से बैठ जाओ। वो लोग बैठ गए। फिर ये वहां से इसने जब डर गया, मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने तहकीकात शुरू की तो ये डर गया। इसने शहराज को पैसे दिए 3 लाख रुपए और शहराज को लाहौर भेजा और खुद ये बजरिया प्लेन इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद से ये खुद भी स्कर्दू गया और शहराज को भी इसने स्कर्दू बुला लिया। ये दोनों काफ़ी दिन तक वहाँ पर रहते रहे। जब मामला इन्होंने देखा कि कुछ ठंडा हो गया है तो 5 फरवरी को बताया जाता है इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में, 5 फरवरी को ये वापस इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से इसकी गाड़ी वहाँ पर पार्क थी। इस्लामाबाद से बजरिया कार ये जो कराची पहुंचा है और डिफेंस के बंगले में रह रहा था कि 8 फरवरी को AVLC पुलिस ने शक की बुनियाद पर वहां पर पहुंची तो इसने कैमरे की नज़रों से ये देख रहा था। कैमरे में देखते हुए इसने शाम के वक्त पुलिस पे फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में DSP अहसन जुल्फ़िकार और उनके साथी जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए। फिर पुलिस ने कार्रवाई की और 3-4 घंटे के ऑपरेशन के बाद, शदीद मुज़ाहमत के बाद इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको लेके गए। जब इससे मजीद तफ्तीश की, तफ्तीश पे इसने तमाम बयान दिया और उसके बाद इसकी निशानदही पर उसी बंगले से दीगर जो असला, एम्यूनिशन और दीगर जो चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं। अब केस जो है वो अदालत में चल रहा है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट आ गई है। शहराज की भी पहले इंटेरोगेशन रिपोर्ट आ गई थी, उसमें भी इसने इसी बात की निशानदही की थी। ये जो केले की छिलके वाली बात थी कि जुमा के साथ इसके जिस्मानी ताल्लुकात थे। जुमा ने एक ऐसी हरकत की जिसकी बिना पर इसको तैश आ गया और मुस्तफ़ा आमिर पर इसको शदीद गुस्सा था। इसने पहले जुमा को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मुस्तफ़ा आमिर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको दुर्जी के मकाम पर ले जाकर आग लगा दी। अब केस अदालत में चल रहा है, अब देखते हैं क्या फैसला होता है। मुझे दीजिए इजाजत, मजीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए 24 डिजिटल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।